हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी जिम्नोस्पर्म का बारी है। ये सभी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म ये कौन सा किंगडम में आते हैं? प्लांट किंगडम में, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि सीड्स आर एक्सपोज्ड। जो ओव्यूल्स है ये ओवरी के अंदर, ओवरी वॉल के अंदर छुपा हुआ नहीं है, ये खुला हुआ है। ओव्यूल्स आर एक्सपोज्ड एंड सीड्स आर नॉट कवर्ड। जो भी सीड्स है, दाने हैं, जो पौधे उगने से पहले होते हैं, वो सब कवर्ड नहीं है, ओवरी के अंदर नहीं है। ओव्यूल्स में ओव्यूल्स कहाँ पर होना चाहिए? ओवरी के अंदर, लेकिन ये एक्सपोज्ड है। सो यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म्स का, जिसका मतलब है सीड्स आर नॉट कवर्ड, और नेकेड सीड्स भी बोल सकते हैं। दिस प्लांट्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्रीज और श्रब्स। जो पौधे इसमें आएंगे ये मीडियम साइज का पेड़ होंगे या फिर टॉल या फिर श्रब्स होंगे। बहुत ही छोटा पौधे यहाँ पर नहीं मिलते, हर्ब्स नहीं मिलते। ट्री, मीडियम साइज और टॉल ट्रीज और श्रब्स मिलेंगे। इसमें से एक एग्जाम्पल है एक जिम्नोस्पर्म का, जिसका नाम है सेक्वा। ये टॉलेस्ट ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेक्वा इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सो इसका नाम याद रखना ज़रूरी होगा। सेक्वा, दिस इज़ द टॉलेस्ट ट्री, सबसे लंबा पेड़ जो है ये सेक्वा है। कौन सा ग्रुप में आता है ये? जिम्नोस्पर्म में। अभी कुछ फीचर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रूट्स है तो टैप रूट्स, और कभी कभी ना जो रूट्स के साथ ये फंगस का रिश्ता दिखा जा सकता है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रूट्स कैन बी अटैच्ड विद द फंगस, दे आर इन एसोसिएशन विद द फंगस, सो दे फॉर्म व्हाट? माइकोराइजा। सो एक रिलेशनशिप बन जाता है रूट्स के साथ फंगी का, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? माइकोराइजा। ये पाइनस के नाम वाले पौधे में ज़्यादा दिखाई देता है। पाइनस ऐसे एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। सो पाइनस प्लांट में ये दिखा जाता है रूट एंड फंगस का रिलेशन। कभी कभी कुछ दूसरा पौधा है जैसे कि साइकस। ये कौन सा एग्जाम्पल दिया है मैंने? पाइनस। और ये कोरालॉइड रूट्स साइकस के पौधों में देखा जा सकता है। तो जहाँ पर देखा जाएगा क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, मतलब कोरालॉइड रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एक रिलेशनशिप होता है, जो किसमें दिखाई देता है? साइकस के पौधों में। सो ये वाला कौन सा पौधा है? पाइनस। ये कौन सा पौधा है? साइकस। ये दोनों किसका एग्जाम्पल के अंदर आएगा? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो रूट्स, जैसे टैप रूट्स अभी बोला है, तो टैप रूट्स में क्या दिखाई दे रहा है? रूट्स प्लस फंगस, क्या रिलेशनशिप बन रहा है? माइकोराइजा। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? पाइनस में। और कोरालॉइड रूट्स इन द साइकस हैव द रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये अब पौधा जो है, रूट्स के बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो स्टेम के बारे में भी देख लेते हैं। स्टेम कैसा है? ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड? ब्रांच्ड हो सकता है जैसे कि पाइनस, अनब्रांच्ड हो सकता है जैसे कि साइकस। अब लीव्स देख लेते हैं। लीव्स कैसा दिखेगा? सिंपल और कंपाउंड दोनों ही होगा। कुछ पौधों में सिंपल लीव्स और कुछ में कंपाउंड लीव्स। और जो लीव्स है ये हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में एडेप्टेशन कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन अगर होगा ना तो उसमें भी ये लीव्स जो है ये बच जाएगा। जैसे कि निडल लाइक है, इसका संकन स्टोमाटा है, और इसका बाहरी हिस्सा जो है क्यूटिकल, ये काफ़ी मोटा है। सो निडल लाइक, जैसे कि सुई जैसा दिखने वाला अगर पौधे होंगे, उसका जो लीव्स होंगे, पत्ते होंगे, तो ये सरफेस एरिया जो है ये रिड्यूस कर देगा, तो पानी ज़्यादा बाहर इवापोरेट होके जाएगा नहीं ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। संकन स्टोमाटा भी ट्रांसपिरेशन रिड्यूस कर देगा। ट्रांसपिरेशन मतलब
पानी जो लॉस होता है ना पौधों से इन द फॉर्म ऑफ वेपर, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सो संकन स्टोमाटा का डूबा हुआ स्टोमाटा है पत्तों के अंदर, तो ये ट्रांसपिरेशन को रोकेगा। और थिक क्यूटिकल, मोटा वाला क्यूटिकल है, बाहरी हिस्सा जो कवरिंग है लीफ का, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, ये थोड़ा मोटा होगा तो वो भी ट्रांसपिरेशन से पौधे को बचाएगा। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हेट्रोस्पोरस, मतलब जिम्नोस्पर्म्स जो है ये हेट्रोस्पोरस है। ऑलरेडी हम लोगों ने होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस के बारे में जानकारी लिया है ना। तो हेट्रोस्पोरस है कि जहाँ पर स्पोर्स जो होगा, स्पोर्स क्या है अब, मतलब स्पोर्स है जो सेल्स जो कि बाद में जाके एक पौधा होने का कैपेसिटी रखता है। दिस सेल्स आर कॉल्ड व्हाट, स्पोर्स। सो ये स्पोर्स जो है ये हेट्रोस्पोरस है, मतलब अलग अलग स्पोर्स यहाँ पर दिखाई दे सकता है साइज के हिसाब से। मैंने पहले डिस्कस किया था कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स है ना। तो ये जो स्पोर्स है ये जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, आइदर माइक्रोस्कोप्स एंड मेगास्पोर्स के हिसाब से रहेंगे। माइक्रो द स्मॉलर वन एंड मेगा इज द बिगर वन। जो छोटा है ये माइक्रोस्पोर है एंड मेगा है तो बड़ा है। सो स्पोरेंजिया में स्पोर्स कहाँ रेडी होते हैं, स्पोरेंजिया में। कैसे स्पोर्स रेडी होंगे, हेट्रोस्पोरस। स्पोरेंजिया कहाँ उगते हैं, स्पोरोफिल्स में, और ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। सो व्हाट दे विल फॉर्म, स्ट्रोबिली एंड कोन्स। सो स्पोरेंजिया कहाँ पर उगते हैं, स्पोरोफिल्स में। ये कुछ अजीब एक अरेंजमेंट में होगा, स्पाइरल अरेंजमेंट में, और इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिली और कोन्स। ठीक है। जो स्ट्रोबिली जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे तो उसमें क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया भी, मतलब जहाँ पर से छोटा स्पोर्स निकलेगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया वेयर दे विल बी फाउंड इन द माइक्रोस्पोरोफिल्स, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली। मतलब यहाँ से मेल जो स्पोर्स है वो प्रोड्यूस होगा। द रिड्यूस्ड साइज डिनोट्स द मेल वन। मेल स्ट्रोबिली से क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट्स, पोलेंस। सो दिस माइक्रोस्पोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड, ये तब आगे जाके क्या हो जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। और ये मेल गैमेटोफाइट जो काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स। ओके। सो हेट्रोस्पोरस टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा दे रहा है कि हेट्रो मतलब अलग अलग, तो एक माइक्रो एंड मेगास्पोर्स के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, छोटा साइज वाले और बड़ा साइज वाला। तो छोटा साइज जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ, और ये क्या बोला जाएगा इसको, मेल स्ट्रोबिली। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेटो विच इज रिड्यूस्ड इन साइज एंड दिस फॉर्म्स व्हाट, पोलन ग्रेन्स, है ना। सो पोलन ग्रेन्स, इसका डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन ग्रेन्स कहाँ पर डेवलप्ड होता है, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये पहले से आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने पहले बहुत बार डिस्कस किया है ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट, है ना। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पर डेवलप्ड होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, मेगास्पोरोफिल्स। सो अभी देख रहे हैं कि मेगास्पोरोफिल है, मतलब ये तो मेगा नाम से मैंने पहले बोला था कि मेगास मतलब फीमेल से हम लोग लिंक करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज। तो मेगास्पोरोफिल्स में अटैच्ड होके रहेंगे कौन, ओव्यूल्स, एंड दिस इज ऑल्सो अटैच्ड टू मेगास्पोरेंजिया एंड दिस फॉर्म्स व्हाट, फीमेल स्ट्रोबिली और मेगास्पोरेंजिएट। फीमेल स्ट्रोबिली बोलेंगे, मेल स्ट्रोबिली तो अभी डिस्कस किया है, अभी क्या होगा, फीमेल स्ट्रोबिली। सो अगर पौधों को अच्छी तरीके से देखा जाएगा जिम्नोस्पर्म का, तो मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, मतलब एक ही पौधों में मेल एंड फीमेल जो स्ट्रोबिली है या कोन्स है ये एक ही पौधों में हो सकता है, जैसे कि पाइनस। और साइकस में मेल कोन्स अलग और मेगास्पोरोफिल्स अलग अलग पौधों में उगेंगे। समझ में आ रहा है ना।
तो पाइनस में मेल एंड फीमेल जो भी स्ट्रक्चर्स है ये एक ही पौधे में उगेंगे, और साइकस में अलग अलग पौधे में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स देखा जाएगा। अब आते हैं मेगास्पोरेंजिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में देख रहे हैं कि मेगास्पोरेंजिया में क्या हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर जो मदर सेल होता है, ये मियोटिकली डिवाइड करते हुए 4 मेगास्पोर्स में फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल कहाँ होगा? मेगास्पोरेंजिया में। ये मेगास्पोरेंजिया में जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड मियोटिकली होगा, तो दैट विल डिवाइड टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, सो अब बाकी का जो भी 4 मेगास्पोर्स है उसमें से एक 1 मेगास्पोर, ठीक है, 1 megaspores which is present within the megasporangium, तो ये क्या होगा? ये डेवलप होके क्या बन जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया याद आ रहा है ना? तो दिस 1 megaspore will develop into female gametophyte which contains what? आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा? याद आ रहा है आप लोगों को? आर्किगोनिया। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा? आर्किगोनिया। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या देख रहे हैं? आर्किगोनिया। गैमेटोफाइट में फीमेल है तो आर्किगोनिया, लेकिन मेल में क्या दिखा था कि एंथेरिडिया, है ना? तो 1 megaspore will form the female gametophyte which will bear what? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का मतलब क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम में ही रह जाएंगे। ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर क्या देखा था कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखा था। वो लोग मेल एंड फीमेल जो है वो लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है जिम्नोस्पर्म में कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स है जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट्स है ये अकेले जी नहीं सकते, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग। तो वह कहाँ पर होंगे? ये स्पोरेंजिया में रह जाएंगे। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट लीव्स विद इन द स्पोरेंजिया, और वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? स्पोरोफाइट्स में। अब स्पोरेंजियम से, माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा, और पोलन ग्रेन्स को कहाँ तक पहुँचना है? आर्किगोनिया, और ओव्यूल्स के लिए रवाना होना है, और ओव्यूल्स के साथ उसका कांटेक्ट होना पड़ेगा, तब जगह फर्टिलाइजेशन होगा। सो पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होगा, और हवा के झोंकों से, एयर करंट से ये बहता हुआ चला जाएगा ओव्यूल्स के ओपनिंग तक, जो कहाँ पर दिखेगा? मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन्स है इसमें क्या होता है? मेल गैमेट्स, सो दे शुड रीच द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। सो पोलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट है उसको आर्किगोनिया तक पहुंचना पड़ेगा, और ये पोलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमेट्स जो है आर्किगोनिया में आके रिलीज हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब यूनियन बिटवीन द मेल सेल एंड द फीमेल सेल डन। व्हाट इज फॉर्म्ड? जाइगोट विच डेवलप्स इनटू व्हाट? एम्ब्रायो। मेल और फीमेल सेल का यूनियन हो गया, फर्टिलाइजेशन, और क्या प्रोड्यूस हुआ है? जाइगोट। और जाइगोट डेवलप होकर क्या हो रहा है? एम्ब्रायो, है ना? और ओव्यूल्स क्या डेवलप हो रहा है? सीड्स। ठीक है, और क्या होगा? सीड्स, स्पेशल फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म, दे आर अनकवर्ड। So this is the most important feature of gymnosperm, that seeds that are formed are uncovered. ठीक है, सो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? जिम्नोस्पर्म्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना तक हमने समझाने का कोशिश किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस कर लेंगे।